तो नमस्कार साथियों। आज के इस लेक्चर में आज हम सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जानेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है और बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। और इसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि बेकिंग सोडा हम लोग क्यों बनाते हैं और बेकिंग सोडा हम लोग क्यों बनाते हैं। बेकिंग सोडा बना करके हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस लेक्चर में जानेंगे और बेकिंग सोडा के रासायनिक और भौतिक गुण जानेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो देखा जाए जो इसके सूत्र है, बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो क्या है? NaHCO3। और एक और बात बता देते हैं आपको, एग्जाम में कन्फ्यूजन करने के लिए बेकिंग सोडा ना दे करके खाने वाला सोडा दे सकता है कि खाने वाला सोडा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम भी है। उसका नाम दूसरा क्या है? उसका दूसरा नाम है खाने वाला सोडा। यानी खाने वाले सोडा को विज्ञान की भाषा में कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम लोग जो खाने पीने के लिए उपयोग करते हैं वो कौन सोडा होता है? वो होता है बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो Na को हम लोग पढ़ते हैं सोडियम और H को पढ़ते हैं हाइड्रोजन। यानी Na को सोडियम पढ़ते हैं और H को पढ़ते हैं हाइड्रोजन और CO3 को पढ़ते हैं कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कार्बोनेट। तो देखो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो गया इसका नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो बीच में ये चाया हुआ है तो इस H को हम लोग हाइड्रोजन पढ़ते हैं और इसको बाई भी पढ़ते हैं। यानी इसको हाइड्रोजन भी पढ़ते हैं और बाई भी पढ़ते हैं। तो अगर हम इसको हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसको हम लोग बाई पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। तो दोनों का मतलब एक ही है, थोड़ा सा नाम में अंतर है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, इसलिए हमने क्या किया, दोनों लेकर के आया है ताकि दोनों चीज़ समझें हम कि इस बाई और हाइड्रोजन में कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो क्या होता, अगर हम हाइड्रोजन वाला पढ़ा दें तो कभी एग्जाम में बाई लिख कर आ जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए अब हम बनाने की विधि देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो बनाने की विधि की बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो जिस लिखा हुआ है कि जब सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे NaCO3, Na2CO3। Na2CO3 क्या हो गया? हो गया सोडियम कार्बोनेट। फिर लिखा है के जलीय विलयन। के जलीय, यहाँ पे लिखा है जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब यह है कि इसमें जल भी मिला है। जब जल मिलाएंगे तभी तो जलीय विलयन बनेगा, तो कि जलीय विलयन। फिर लिखा जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तब अब क्या करें? हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, फिर कह रहा है जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब जल है, जब जल मिलाएंगे तब तो विलयन बनेगा, जलीय विलयन। फिर आगे लिखा हुआ है कि CO2 गैस। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर कह रहा है कि प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, Na2। यानी यहाँ पर दो सोडियम है। क्या है? दो सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम है और हाइड्रोजन। जब सोडियम और हाइड्रोजन मिलेंगे और कार्बोनेट तो यहाँ बन जाता है NaHCO3। यही तो लिखा है कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट ले लिए, फिर लिखा है जलीय विलयन, तो जल ले लिए। फिर क्या कह रहा है कि जलीय विलयन में कार्बन डाई गैस प्रवाहित करने पर, तो हमने कार्बन डाई गैस प्रवाहित कर दिया, करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। आप देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 ही था। अब 2 लिख दिया, अब क्या हुआ? अब 2, ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है, कि 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, और ये 2 जो है ऑक्सीजन के साथ भी गुणा कर रहा है 2 से। तब देखिए 2 सोडियम उधर, 2 सोडियम इधर हो गए। 1 कार्बन, 1 और 2 कार्बन इधर हैं तो 2 कार्बन इधर हो गए। फिर देखा जाए 3, 2, 5, 1, 6 ऑक्सीजन इधर हैं। इधर देख लीजिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 इधर हैं, 2 इधर ऑक्सीजन। अब देखिए दोनों संख्या बराबर हो गई। तो ये क्या थी? बनाने की विधि थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम सोडियम कार्बोनेट
जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो जानते हैं ये क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया इसका नाम। ये चीज़ समझाने के लिए बनाया गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो ये हो गया बनने की विधि थी। तो ये है सोडियम बनाने की विधि कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाई गैस प्रवाहित करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा। अब चलिए इसके हम देखते हैं भौतिक गुण, किसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो भौतिक गुण की पहली बात की जाए तो ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक कलर में कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और कैसा है, क्रिस्टलीय होता है, और अवस्था इसकी तरह यानी जो ये बेकिंग सोडा है तो ये सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय होता है और ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये भौतिक गुण है। दूसरा भौतिक गुण क्या है, जल में घुलनशील होता है, यानी इसको अगर जल में घोला जाए तो पूरी तरह से घुल जाता है। तो ये इसके दो भौतिक गुण थे, हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, अब हम चलिए देखते हैं कि इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, किसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो रासायनिक गुण की बात किया जाए तो लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने जो लिखा था इसको लिख लेंगे, NaHCO3, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो हमने सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो आगे लिखा हुआ देखेंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 अंश सेल्सियस पे गर्म करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने में गर्म करेंगे, 100 अंश सेल्सियस पे। तो गर्म किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट तथा CO2 गैस प्राप्त होती है। तो देखा जाए CO2 गैस की बात कर रहा है तो पहले हम CO2 गैस निकाल देंगे। क्या कर देंगे, CO2 गैस निकाल देंगे। ये कार्बन है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। तो यहाँ से एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे। जब 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे तो बन जाएगा CO2। CO2 की बात कर रहा, CO2 निकाल दिया। यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर बचा हुआ है, तो देखा जाए तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। क्या बचा है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो एक ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन बचा है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बन जाता है, जल बन गया। क्या बन गया, जल। और यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 1 ही था, इसलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अब सोडियम हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन 2 निकल गए, देख लिया। कार्बन 2 थे, यहाँ पर 1 निकल चुका है। अब क्या करते हैं देखेंगे, और तो यहाँ पर ये लेकर के निकल गया। देखो एक बार फिर से दिखाते हैं। अब CO2 हो गए 2, CO3 हो गए 2, क्या हो गए, 2 CO3 हो गया। तो एक CO3 ये निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसमें का एक ऑक्सीजन बची थी, तो एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिल करके जल बना दिए। इन दोनों काम खत्म हो गया। अब बचा क्या, अब देखिए एक सोडियम नहीं 2 सोडियम बचे हैं, एक कार्बोनेट बचा हुआ है। तो जब 2 सोडियम और एक कार्बोनेट मिलेंगे तो बनेगा Na2CO3। तो अब देखा जाए 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए। 2 कार्बन इधर हैं तो 2 कार्बन इधर, 1 2 कार्बन हो गए। फिर बात की जाए ऑक्सीजन की तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 3, 3 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर है। इधर देखा जाए तो 3 देखते सॉरी 3 दूनी 6, इसको इरेज कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन इधर है, इधर देखा जाए 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन इधर, देखा जाए दोनों क्या हो गए, बराबर हो गया। तो वही चीज़ लिखा था, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 अंश सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट बन गया। फिर क्या बता रहा है, और CO2 गैस प्राप्त होती है, CO2 गैस निकल गई और साथ में जल मिलता है। तो ये इसके रासायनिक गुण थे, हमने रासायनिक गुण एक देख लिया। और अगला जो रासायनिक गुण है, तो अगला रासायनिक गुण क्या है, इसको चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो लिख देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने लिख दिया सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया। वही कह रहे हैं जब सोडियम बाइकार्बोनेट के अम्ल से क्रिया कराते हैं, किसे कराते हैं, तो अम्ल, तो हम क्या करेंगे, एक अम्ल ले लेंगे कोई, हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अम्ल से क्रिया कराते हैं, तब सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाई गैस बनती है। तो चलिए देखते हैं। ये टूटेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है।
यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, तो क्या करेगा ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा तो बन जाएगा NaCl, NaCl बन गया। और इधर देखा जाए ये तो हो गया, यहाँ पर का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे। और इसके पास का एक ऑक्सीजन ले लेगा, जब एक ऑक्सीजन ले लेगा तो बन जाएगा जल। और इसके बाद बचेंगे 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन बचेंगे? 2 ऑक्सीजन, तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन इधर निकल जाएगा। तो हमने देखा जब सोडियम बाइकार्बोनेट के अम्ल के साथ क्रिया कराया तो NaCl बना, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। यही इसमें लिखा हुआ था कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट के अम्ल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है, लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, ये जल हो गया। और अगर बात करें तो देखा जाए हमने पहले एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, प्लस वाला यहाँ प्लस है, इस पर माइनस चार्ज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और कार्बोनेट पे माइनस चार्ज होता है, माइनस का 2। यहाँ पर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। तो हमने क्या बताया, जो सोडियम प्लस वाला है किसी के साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा। जब माइनस के साथ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। यहाँ बचा क्या? एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक हाइड्रोजन ये बचा, तो एक हाइड्रोजन ये और एक ये मिल करके 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे, 2 हमने लिख दिया। तो इस कार्बोनेट के पास 3 ऑक्सीजन थे, तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन ये ले लेगा, तो एक ऑक्सीजन लेकर के यहाँ लिख देगा, तो जल बन गया। अब इसके पास बच्चे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन इधर लिख दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो ये थे इसके रासायनिक गुण। हमने क्या किया, इसके रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण जान लिए। अब हम जानेंगे इसके उपयोग, कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसको हम लोग क्यों बना रहे हैं, बेकिंग सोडा बना करके हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखें। तो उपयोग की बात करें तो पेट में अम्लता को दूर करने में क्या होता है, कभी कभी हमारे पेट में एसिड बन जाता है, एसिड मतलब एसिड बन जाता है, हमारे पेट में कब्ज बन जाती है, जिसको देहात भाषा में कहते हैं गैस बनना। क्या कहते हैं? गैस बनना। तो जब हमारे पेटों में गैस बन जाता है तब हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, तो क्या होता है, पेट की अम्लता को दूर कर देता है, हमारी पेट की समस्या खत्म हो जाती है। यह है पहला उपयोग। दूसरा क्या, झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में हम ऐसे पेय पदार्थ बना दे सकते हैं। पेय मतलब होता है वो नशीले पदार्थ, ऐसे नशीले पेय पदार्थ पीने वाले, सॉरी पिए मतलब पीने वाले पदार्थ, ऐसे पीने वाले पदार्थ बनाए जा सकते हैं जो कैसे होते हैं, झाग उत्पन्न करते हो। यानी झाग उत्पन्न करने वाले पेय पदार्थ को हम इस बेकिंग सोडा के सहायता से बना सकते हैं। और क्या, खाद्य पदार्थ और खाने वाली चीज़ें हम बेकिंग सोडा से बना सकते हैं। और अगला है आग बुझाने, यानी आग जब बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र, तो उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग जाता है। तो ये क्या करते हैं, आग बुझाने में मदद करते हैं। और अगला है चर्म रोग। जो चर्म रोग की बात करें, चर्म रोग क्या होते हैं, दांत, खाज, खुजली, सब क्या होते हैं, चर्म रोग। चर्म मतलब हमारे त्वचा, स्किन पर होने वाले रोगों को कहते हैं चर्म रोग। तो जब चर्म रोग हो जाते हैं तो चर्म रोग को ख़त्म करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और अगला क्या है, कच्चे दूध को फटने से बचाने हेतु हम लोग क्या करते हैं कि जानवरों से दूध निकालने के बाद डेयरी पे लेके जाते हैं। कहाँ पे, डेयरी पे। तो डेयरी पे लेके जाते हैं, डेयरी वाला क्या करता है, उस पर फैट चेक करके बिम में इकट्ठा कर लेता है। तो वो बिम इकट्ठा करने के बाद क्या आती, गाड़ी से फिर शहर को जाता है। तो यहाँ से शहर को जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जब काफ़ी टाइम लग जाता है उतनी देर में हमारा दूध ख़राब हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, उस दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज कर देते हैं, जिससे वो दूध जल्दी फटता नहीं है और ख़राब नहीं होता है। वही कर दिया घरों पे होता है, दूध दूधते हैं, अगर जल्दी गर्म नहीं कर पाते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो उसको ख़राब हो जाता है, नहीं फट जाता है। तो फटने से बचाने हैं तो क्या करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी बेकिंग सोडा के उपयोग। तो आज हमने बेकिंग सोडा को जान लिया। तो हम यही इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।